हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए फिफ्थ चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। दो स्टेट्स हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, गैसियस और सॉलिड स्टेट। टुडे वी विल स्टार्ट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हमें जो गैसेस होती हैं वो बहुत सारे लॉज को फॉलो करती हैं। उनमें से आज सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे, दैट इज बॉयल्स लॉ। बिफोर बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर से क्या मतलब है हमारे पास, आप समझ लीजिए क्या है हमारे पास। वैसे तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास प्रेशर होती है, बट आप मान लीजिए इस कंटेनर में आपने गैस ले रखी है। क्या ले रखी है? गैस। तो ये गैस इस कंटेनर की वॉल्स पे क्या अप्लाई करेंगी? प्रेशर। क्यों अप्लाई करेगी प्रेशर? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण उस गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। और उसी प्रेशर को आज हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें थोड़ी सी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई भी कंटेनर है, इसके ऊपर एनवायरमेंट में जो गैसें हैं वो इसके साथ टकराएंगी, इसके साथ टकराएंगी। तो इस पे जो लगने वाला प्रेशर वो क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा हमारे पास। उसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास? एटीएम यूनिट होने वाली। भाई मेरे ऊपर भी तो गैस टकरा रही है, मेरे फेस पे टकरा रही है, बॉडी पे टकरा रही है, तो वो कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके घर पे भी इस टाइम पे गैसें होंगी, जहां पर आप बैठे उस आपके चारों तरफ आपकी बॉडी के ऊपर गैस टकरा रही होगी, दीवार पे गैस टकरा रही होंगी, या कहीं पर भी जहां पर एनवायरमेंटल गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण जो प्रेशर बनता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होगा। जनरली हमारे पास जो प्रेशर को मीजर करने वाला डिवाइस होता है वो होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर हमारे पास डिवाइस होता है। क्या होता है मैनोमीटर में? आपको समझा दूं। यहां पर मान लीजिए आपके पास यहां पर कंटेनर में आपने कोई गैस फिल कर दी, गैस, तो उसके साथ एक कांच की नली जुड़ी होती है, भाई कांच की नली, और इस तरह से कांच की नली इस तरह से इस यहां होती है, बंद है यहां पर, और इसके अंदर क्या है? वैक्यूम, खाली थी। अब इसके अंदर आपने मरकरी भर रखा है, देखो मरकरी, ये भर दिया आपने इसके अंदर मरकरी Hg। अब बोलिए क्या होगा? यहां से गैस के पार्टिकल आएंगे, गैस के पार्टिकल इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगाएंगे यहां से नीचे की तरफ। तो जैसे ही प्रेशर लगाएंगे यहां पर, तो यहां से मरकरी का लेवल ऊपर उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा? बोलिए। मान लेते हैं मरकरी का लेवल यहां से लेकर यहां तक उठ गया, देखो यहां तक, यहां तक, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट, ये क्या है? इस गैस का प्रेशर बोला जाएगा बच्चे। ये जो हाइट ऑब्टेन की है इस यहाँ गैस का प्रेशर। मान लो शुरू में H2 गैस ले लो, यहां पर उसका प्रेशर आ जाएगा। फिर यहां पर नाइट्रोजन गैस ले लो, उसका प्रेशर आ जाएगा। तो जितना गैस यहां पर प्रेशर लगाएगी यहां पर, उतनी हाइट यहां पर ऑब्टेन करेगा मरकरी। तो जितनी हाइट मरकरी यहां पर ऑब्टेन करेगा, दैट विल बी नोन एज द प्रेशर ऑफ दिस गैस। इस गैस का प्रेशर कहलाएगा। तो मरकरी बेसिकली हमारे पास मैनोमीटर्स के अंदर क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी, बस ये तो बेसिक सा है। तो यहां पर बच्चे प्रेशर की यूनिट्स मैंने लिखी हुई है, यहां पर लिखी हुई है यूनिट्स प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक एटीएम यूनिट होती है, सेंटीमीटर हो सकती है, भाई जो हाइट ऑब्टेन करेगा वो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो आप, मिलीमीटर में भी निकाल सकते हो। टोर भी यूनिट होती है प्रेशर की। तो इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशन यहां पर दिया गया है कि 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर होता है, 760 मिलीमीटर होता है। ये मरकरी के रिस्पेक्ट में मीजर की गई यूनिट्स है, मरकरी लिया होता है जब मैनोमीटर के अंदर। तो भाई आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहाँ इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। और अब हम बढ़ते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू बॉयल्स लॉ। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। तो गैसियस लॉज हम पढ़ रहे हैं और उनमें सबसे पहला जो लॉ आता है जिसको गैसेस फॉलो करती हैं वो आता है हमारे पास बॉयल्स लॉ। चलिए प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली तीन चार चीजें होती है। एक होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है वॉल्यूम।
तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, देखिए बॉयल्स लॉ बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स आप क्या कर दीजिए किसी गैस के कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर भी क्या कर दीजिए आप कांस्टेंट कर दो। तो मैं डेफिनेशन यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा, यहां पर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ, फॉर अ फिक्स्ड मास या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कि गैस की अमाउंट फिक्स हो गई। अमाउंट का मतलब मोल्स कांस्टेंट हो गए भाई, मोल्स फिक्स हो गए। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गए बच्चे, फिक्स। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होने चाहिए बच्चे, कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या क्या बच गया, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर बच गया है और क्या बच गया है, वॉल्यूम। तो क्या आप इनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होने वाला है। तो लेट मी फाइंड, देखिए रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, डेफिनेशन को फिर कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए इस कंटेनर में यहां पर आपने क्या ले ली है, कोई गैस ले ली है। ये क्या ले ली बच्चे आपने, कोई गैस, और यहां पर लगा दिया बच्चे पिस्टन, और इसके ऊपर रख दिया वेट, और प्रेशर है इसका P1। भाई वेट इस पे ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये वॉल्यूम है। तो अब आप क्या करिए, नेक्स्ट पॉइंट पे सोचना ध्यान से, इस प्रेशर को बढ़ा दो। तो यहां पर एक वेट रखा हुआ, ये वेट रखा हुआ प्रेशर, इस पे एक और वेट रख दो, तो बताओ ये पिस्टन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, सोचो। पहले तो इतना वजन था इसके ऊपर, तो इतनी वॉल्यूम थी गैस की, ये क्या है इस गैस की वॉल्यूम, और ये इस पे लगाया हुआ क्या है, प्रेशर। अब आपको क्या करना है, इस वेट को बढ़ा देना है, यहां पर बढ़ जाएगा ये वेट, तो पिस्टन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बोलो खुद से सोचिए। सोचिए सर, हमें तो ये लग रहा है कि हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, तो बोलो और ज्यादा प्रेशर लगाओगे, और ज्यादा प्रेशर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। कंप्रेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो देखिए वॉल्यूम हो जाएगी कम, हो गई वॉल्यूम कम, इतनी सी गैस रहेगी बेचारी, इतनी सी, और आपने प्रेशर बढ़ा दिया है इस पे, और प्रेशर हो गया है P2 और वॉल्यूम हो गई है V2। प्रेशर पहले था P1, वॉल्यूम थी V1। तो बताइए प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल घट रही है। तो बताओ वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन क्या आएगा, क्या वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यदि मैं रिलेशन लिखना चाहूं कि जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यस और नो, बोलिए भाई, यही बॉयल्स लॉ है, यही क्या है, बॉयल्स लॉ। तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस की अमाउंट फिक्स कर दीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इट्स वॉल्यूम, उस गैस की वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बोलिए सही है नहीं है, बिल्कुल है। अब इसको दूसरे वे में समझते हैं, इसको मैं हटा दूं प्रेशर को, एक बार हटा दिया भाई। अब बोलो, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, देखो वॉल्यूम ज्यादा है या नहीं, वॉल्यूम ज्यादा, तो अंदर गैस का प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि इसको स्पेस ज्यादा मिल रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं टकराएगी दीवार के साथ, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा मिल रहा है इसको। तो यहां वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहां का अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो बोले उल्टा रिलेशन है या नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। इधर आओ, वॉल्यूम हो गई कम, वॉल्यूम हो गई है कम, तो बोलो अंदर का प्रेशर बढ़ नहीं गया। आप खुद से सोचो, गुब्बारे के अंदर आपने हवा भर दी और गुब्बारे को प्रेशराइज करो, आप दबाओ, छोटी वॉल्यूम में लेकर आओ, उसको साइज कम करो, तो गुब्बारा फट जाएगा, नहीं फट जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बोलिए यहां की वॉल्यूम घट गई है, तो यहां का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है। तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ऐसा बॉयल्स लॉ बोलता है, और यही बॉयल्स लॉ है, यही क्या है, बॉयल्स लॉ, कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट हो, तो गैस की वॉल्यूम है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको याद रखने के मैं निंजा टेक्निक आपको बता रहा हूं, याद रखिए इसको, ब्लूटूथ से होता है ना, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, बी स्टैंड्स फॉर बॉयल, टी मींस टेम्परेचर, मतलब बॉयल्स लॉ में टी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दिस इज ब्लूटूथ, दिस इज बॉयल्स लॉ। तो बताइए भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाओगे तो क्या लेकर आओगे आप, यहां पर कांस्टेंट K इंटू 1/P आ गया, नहीं आ गया, तो इस P को मैं इधर ले आऊं तो क्या बन गया मेरे पास बच्चे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट,
यस और नो? इसको लिखना चाहूं मैं, देखो पीवी के कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगेन दिस इज आल्सो बॉयल्स लॉ, ये भी क्या है? बॉयल्स लॉ। ये भी बॉयल्स लॉ है, ये भी बॉयल्स लॉ, दोनों के दोनों बॉयल्स लॉ है। और आपको दोनों के दोनों डेफिनेशन और दोनों के दोनों मैथमेटिकल रिलेशंस आपको आने ही आने चाहिए। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, भी क्या है? बॉयल्स लॉ है। चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए इनिशियल कंडीशंस पे, इनिशियल कंडीशन पे स्टार्टिंग में प्रेशर है P1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, वॉल्यूम है V1, तो ये दोनों किसके इक्वल हैं? कांस्टेंट के इक्वल। ये तो पढ़ के आए हैं बॉयल्स लॉ में इनिशियली। फाइनल कंडीशन पे, फाइनल कंडीशन पे बच्चे क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगी V2, तो ये भी किसके इक्वल आएंगे? कांस्टेंट के इक्वल आएंगे दोनों। अब बोलिए इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? P1 V1 will be equal to P2 V2। अगेन दिस इज आल्सो बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के मैंने आपको 3 फॉर्मूले दे दिए हैं। ये तो यूज होगा जब आपसे मान लो न्यूमेरिकल्स में, आप अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे इसको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कि शुरू में प्रेशर इतना था, शुरू में वॉल्यूम इतनी थी, बाद में प्रेशर इतना हो गया, बाद में वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो इस रिलेशन का यूज करेंगे आप। P1 V1 is equal to P2 V2, this is Boyle's law। PV is equal to constant, this is Boyle's law। PV is equal to K, this is Boyle's law। Volume is inversely proportional to pressure, this is also Boyle's law। तो ये था हमारे पास Boyle's law की डेफिनेशन, और Boyle's law का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो हमने सीखा। तो चलिए बढ़ते हैं Boyle's law के ग्राफ की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू द ग्राफ ऑफ Boyle's law। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं बॉयल्स लॉ के ग्राफ की तरफ। ये तीनों फॉर्मूले मैंने लिख लिए हैं यहां पर। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं भाई, इसका ग्राफ, ठीक है। लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, v इज इक्वल टू k इंटू 1/p, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो बोलिए क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है भाई? देखो इसको मैं y एक्सिस पे मान लू, y इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो गया बच्चे? m, और इसको कहां पर ले लू मैं? x एक्सिस पे, इजंट इट? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? y इज इक्वल टू mx। भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीख के आइए, बाद में यहां पर आए आप तभी समझ में आने वाला है आपको। इसका कहने का मतलब ये है, जब ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है तो आपको क्या करना है बच्चे? आपको x एक्सिस पे लेना है 1/p, 1/p लोगे आप x एक्सिस पे, y एक्सिस पर लोगे आप वॉल्यूम। तो ऐसी ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है, और क्योंकि स्लोप है जो m इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो पहले इसका ग्राफ हमने बना लिया है, v और 1/p के बीच का ग्राफ। क्लियर है आपको ये वाला ग्राफ? भाई y इक्वल टू mx से ये ग्राफ बनने वाला है हमारे पास बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका, कि pv इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का। pv इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसको x एक्सिस पे ले लूं मैं, इसको y एक्सिस पे, x एक्सिस पे इसको ले लूं, y एक्सिस पे इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा भाई? कांस्टेंट के इक्वेशन के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। तो जब भी आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिखे तो आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। देखिए इस तरह से आप बोलिए x एक्सिस पे ले लूं मैं प्रेशर, y एक्सिस पे ले लूं मैं वॉल्यूम। तो बोलिए प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। शुरू में कम प्रेशर था तो वॉल्यूम ज्यादा थी, अब ज्यादा प्रेशर हो जाए तो धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से ग्राफ आएगा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हमारे पास ये आ गया है, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास ग्राफ। तो इस तरह से हमने 2 ग्राफ करे हैं, अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए भाई। अरे खुद से सोचो ना, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो कम होगी, धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रही है, बस सिंपल। यहां पर प्रेशर नहीं है ये बच्चे, 1/p है, 1/p। तो बोलो प्रेशर बढ़ गया तो 1/p तो घट जाएगा ना, 1/p तो घट जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी हमारे पास। क्या हो जाएगी? वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इस तरह से ये दोनों ग्राफ हम करने वाले हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है भाई। ग्राफ आपको ध्यान में होने चाहिए, किस तरह से आएंगे, किस तरह से ग्राफ बने, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और ग्राफ्स की तरफ बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ एक और 2 ग्राफ और रहते हैं, वो और बना लेते हैं बॉयल्स लॉ के। पी वी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाते हैं भाई। देखिए ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से।
यहां पर है पीवी, पीवी, और यहां पर लिख दिया मैंने प्रेशर। तो बताइए शुरू में प्रेशर कम था तो पीवी की वैल्यू ये थी। अब सोचो क्या प्रेशर बढ़ाने से पीवी की वैल्यू चेंज होगी? देखो यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी, लेकिन पीवी तो कांस्टेंट के इक्वल ही रहेगा। तो आप कितना ही प्रेशर बढ़ाते रहो, पीवी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ पीवी। तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है ये। सेम आपको मैं बोलूं कि आप क्या करें, पीवी वर्सेस वी, वॉल्यूम का ग्राफ बताओ। अब खुद से सोचो भाई, वॉल्यूम बढ़ाओगे आप, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, लेकिन वैल्यू तो फिर भी किसके इक्वल रहेगी? कांस्टेंट के इक्वल रहेगी ना। तो फिर से ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगा। तो पीवी वर्सेस पी हो, पीवी वर्सेस वी हो, सभी ग्राफ एक जैसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट रहने वाला। पीवी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आइदर यू चेंज प्रेशर और यू चेंज वॉल्यूम। चलिए बढ़ते हैं कुछ और ग्राफ की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और ग्राफ है हमारे पास यहाँ पर, वॉल्यूम प्रेशर के और 1/v प्रेशर के आपको ग्राफ दे रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर टेम्परेचर का ऑर्डर है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दीज टेम्परेचर। सेम यहाँ पर भी टेम्परेचर होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, ये वाला ग्राफ भी। ठीक, ये आगे वाले लॉज में हमें क्लैरिफाई करेंगे कि ये वाले ग्राफ में टेम्परेचर का ये वाला ऑर्डर क्यों आया है, कि T3 ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू T2 एंड एज कंपेयर टू T1। तो चलिए एक और ग्राफ रहता है अब हमारे पास, उस ग्राफ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो दोनों तरफ मैं log ले लूं तो log पीवी किसके इक्वल आ जाएगा? log k के इक्वल आ जाएगा। बताइए log mn का फॉर्मूला बन गया, ये log mn। तो log mn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log k एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब मैं log p को log p रहने देता हूं, log v को ले जाता हूं राइट साइड में। तो log v राइट साइड में जाएगा तो माइनस का log v हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा मेरे पास log k। अब बाय वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, इसको यदि मैं x एक्सिस पे ले लूं, देखिए y इज इक्वल्स टू, और log v को ले लूं बच्चे मैं x एक्सिस पे, इसको y एक्सिस पे ले लूं, इसको x एक्सिस पे। तो यहां पर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी m और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी बच्चे c। क्या आ जाएगी? c। तो इसके बीच में यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिए किस तरह से ग्राफ बनेगा हमारे पास। x एक्सिस पे लेना पड़ेगा आपको log v, x एक्सिस पे लेंगे आप log v, y एक्सिस पे आप लेंगे log p, log p। और क्योंकि स्लोप की वैल्यू देखो m की वैल्यू कितनी है? -1 है ना, नेगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बनेगी। देखो नीचे की तरफ, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ, और पॉजिटिव स्लोप है तो कहां जाएगी लाइन? ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये log k क्या है? इंटरसेप्ट क्या होता है? c। कि y एक्सिस पे वो लाइन कहां से स्टार्ट होगी? मान लीजिए यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू आएगी ना वो log k के इक्वल आएगी, c होता है वो। क्या होता है? c। तो इस c की वैल्यू बच्चे क्या आ गई है? इसकी वैल्यू log k, log k। और स्लोप नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ हो गया है log p, log v, log p और log k हमारे पास इंटरसेप्ट। तो इस ग्राफ का स्लोप की वैल्यू क्या है? इस ग्राफ के स्लोप की वैल्यू, तो स्लोप की वैल्यू है -1। दूसरा इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बच्चे? इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या है? log k। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है? log k, log k। तो इस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि बताइए इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, पीवी के बीच का ग्राफ क्या बनेगा, P1/V के बीच का ग्राफ क्या बनने वाला है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या बनेगा, और इस तरह से टेम्परेचर का ऑर्डर यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने बोयल्स लॉ के बारे में सब कुछ आज सीख लिया है, सभी ग्राफ उसके सीख लिए हैं। क्या बोलता है बोयल्स लॉ हमने सीख लिया है। बोयल्स लॉ के न्यूमेरिकल, भाई बोर्ड लेवल से लेकर जेई एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल, इंक्लूडिंग नीट और जेई मेंस न्यूमेरिकल, हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट किया है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बोयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पहले आप थियोरेटिकल पार्ट सीखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करिए, और न्यूमेरिकल्स देखना आपको किस तरह से कंसेप्ट्स क्लियर करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक आप मेरे साथ देखते रहें ज़ेटैन क्लासेस।
थैंक यू।